नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। यौम आजादी की मुनासबत से जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी मुनासबत से श्रीनगर में भी तिरंगा यात्रा का एहतमाम किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस तिरंगा यात्रा में शिरकत की। KICC श्रीनगर से यात्रा शुरू हुई और बॉटनिकल गार्डन पर खत्म हुई। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मनोज सिन्हा ने सभी लोगों को यौम आजादी की पेशगी मुबारकबाद दी। LG ने कहा कि इस तिरंगा यात्रा में न सिर्फ इंतजामिया और सिक्योरिटी एहलकार बल्कि मकामी लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई देना चाहता हूं। गत वर्ष भी श्रीनगर में हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली थी और सबको मालूम है कि 12 मार्च 2022 को देश का अमृतकाल प्रारंभ हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसे शुरू किया था और 15 अगस्त 2023 को इसका समापन होगा। आज बड़े फख्र के साथ इस बात का हम सबको आनंद है कि आज जो तिरंगा यात्रा निकली केवल प्रशासन और फोर्सेस के लोग नहीं बल्कि श्रीनगर और कश्मीर की आवाम ने उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से तिरंगे का सम्मान भारत का सम्मान है और हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों, उन वीर शहीदों का सम्मान है और इसी के कारण मैं समझता हूं कि देश की प्रगति और जम्मू कश्मीर की प्रगति होगी। मैं मीडिया के साथियों के प्रति भी आभारी हूं जिन्होंने एक अच्छा वातावरण पूरे जम्मू कश्मीर में बनाने में हमारी सहायता की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस अनंतनाग में IRPP 11वीं बटालियन की जानिब से मेरी माटी मेरा देश उन्वान के तहत एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम में IRPP के कमांडेंट जावेद इकबाल के अलावा मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर तालिब इल्मों ने पंच प्राण के तहत मुल्क की हिफाजत और सालमियत को बरकरार रखने का हलफ लिया, जबकि मुख्तलिफ तमद्दुनी और सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। मुकर्रिर ने मुल्क और कौम की तरक्की में नौजवानों और बच्चों के किरदार पर रोशनी डाली। मुंतजमीन के मुताबिक इस तरह के प्रोग्राम जिले भर में जारी रहेंगे। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के इश्तराक से एक तिरंगा साइकिल रैली का इनेकाद किया। रैली जम्मू यूनिवर्सिटी से शुरू होकर बलिदान स्तंभ पर इख्तिताम पजीर हुई। कमिश्नर जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन राहुल यादव ने अपने दीगर ओहदेदारों और जम्मू यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ रैली में शिरकत की। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर राहुल यादव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जश्न आज़ादी के सिलसिले में आज़ादी का अमृत महोत्सव की तकरीबात जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शुरू की गई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 16 अगस्त से 20 अगस्त तक मेरी माटी मेरा देश मनाने के लिए खुसूसी प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं। जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड और जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा एक साइकिल रैली ऑन द थीम ऑफ मेरी माटी मेरा देश निकाली गई और जैसा कि आप सबको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हमारे पूरे देश में इस समय मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जा रहा है और उसी के क्रम में हमारे जम्मू GMC और JSL ने भी आज ये कार्यक्रम आयोजित किया, जिसका मकसद है लोगों में देशभक्ति का भाव जो है उसको जोड़ना, अपनी मिट्टी से खुद को कनेक्ट करना और उसके साथ साथ अपने वीरों को याद करना। और ये एक अच्छा मैसेज भी जाता है फॉर द यूथ स्पेशली, क्योंकि हम देख रहे थे काफ़ी सारे यूथ यहाँ पर जम्मू यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी यहाँ पर अपनी फिजिकल वर्कआउट के लिए आते हैं। सो दे वर ऑल्सो इंटरेस्टेड एंड दे हैव जॉइंड अस। तो यहाँ पर काफ़ी हॉस्टल के जो हमारे सामने हैं उनके भी कई यूथ हैं जो यहाँ पर हमको उन्होंने ज्वाइन किया है। सो इट्स अ काइंड ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम। उनके अंदर भी एक ऐसी भावना जगह कि हाँ, हमारा 15 अगस्त का जो फंक्शन है, हमारी पार्टिसिपेशन उसमें किसी भी रूप में जो वो दे सकेंगे वो काफ़ी बेहतर रूप से। हम मैसेज यही देना चाहते हैं कि सभी लोग आपस में प्यार से जुड़ें, प्यार से रहें और अपनी माटी से जुड़ें, देश से जुड़ें। यही हमारा संदेश है। माटी को नमन, वीरों का वंदन, मेरी माटी मेरा देश। आज़ादी का
अमृत महोत्सव। ये पर्व मनाने के लिए यहाँ जम्मू में कई ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है आज यहाँ जम्मू में जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से एक बाइसिकल तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया जो जम्मू के यूनिवर्सिटी के बाहरी हिस्से से यहाँ बलिदान स्तंभ में उसका समापन हुआ। इस मैसेज के साथ कि उन वीर जवानों को नमन जिन्होंने अपनी धरती के लिए अपनी जान निछावर की। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ मैं राजेंद्र तिक्कू, न्यूज़ 18 जम्मू। पुंछ पुलिस की जानिब से आज मिट्टी को नमन और शहीदों को सलामी देने की मुहिम के तहत पुंछ पुलिस हेडक्वार्टर में वाक़े शहीदों की यादगार पर अमर शहीद की अमर गाथा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में पुलिस सीआरपीएफ के अफसरान ने शिरकत की, जिसमें मुअज़्ज़िज़ीन और शहीदों के लवाहिकीन ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में जहां एसएसपी पुंछ विनय शर्मा की क़यादत में शहीदों की याद पर फूल चढ़ाकर शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया, वहीं उनकी कुर्बानी को भी सलाम पेश किया गया। साथ ही शहीदों की लाजवाब दास्तानें भी सुनाई गई। सिंह जी हमारे दरमियान मौजूद है, साबिक मेयर, एडवोकेट। आज हमने अपने शहीदों को याद किया, उनकी अमर गाथाएं यहाँ पर गाई, सुनी और सुनाई। मकसद ये था कि हम अपने शहीदों को हमेशा याद रखें, उनसे प्रेरणा लेते रहें और लोगों को ये वादा बार बार दोहराते रहें कि जब भी कभी संकट आएगा तो हम लोग सुरक्षा बल के जितने भी लोग हैं अपने प्राणों की आहुति देने के लिए हमेशा तत्पर रहें। बीजेपी की जानिब से गालंदर पामपोर में श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर एक तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया, जिसकी क़यादत पार्टी के जिला सदर पुलवामा लतीफ़ अहमद भट्ट कर रहे थे। इस मौके पर डीडीसी मेंबर एडवोकेट मन्हा लतीफ़, तराल हल्के के इंचार्ज फारूक अहमद और मोहम्मद शफी भट्ट, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी पुलवामा के अलावा दीगर वर्करों ने रैली में शिरकत की। इस दौरान लतीफ़ अहमद ने इन पार्टियों का तनकीद का निशाना बनाया जिन्होंने कहा था कि अब कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं है। उन्होंने बताया कि कश्मीर का नौजवान अब खुशी खुशी कौमी झंडे को उठाकर फख्र महसूस कर रहा है। कि जो आज ये तिरंगा रैली है 15 अगस्त 1947 हमारा भारत, हमारा देश आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से, गुलामी से हम आज़ाद हुए। ये तिरंगा रैली उसी हवाले से जो हमारी वीर जवानों ने शहादत दिया, हम उन वीर जवानों की याद में हैं, हम बार बार ये याद करेंगे, उनकी शहादत हम बार बार याद करेंगे। आज ये इसीलिए ये चैलेंज है, जिन पार्टियों ने यहाँ पर बोला तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं है, आप लोग भी देख रहे हैं, ये उन पार्टियों को ये चैलेंज है। आज हमारे नौजवानों के हाथ में ये तिरंगा है, खासकर यूथ के हाथ में ये तिरंगा है। जो 70 साल उन लोगों ने लूट खसूस किया, वो लूट खसूस बंद हो गई, उनकी दुकानदारी बंद हो गई। यहाँ 70 साल उन्होंने कब्रिस्तान भर के लाया, पैलेट गन चलाया, स्टोन पेडलिंग हो गई, यहाँ पर वो स्टोन पेडलिंग बंद हो गई। कोई हड़ताल काल नहीं, कोई बाइकाट काल नहीं। आज हमारा नौजवान खुश है, नौजवान हमारा आज सुबह सवेरे घर में निकलते हैं, कोई परेशानी नहीं उसको। रात के 11 बजे भी वो घर सेफ तरीके से आ रहा है, 12 बजे भी सेफ तरीके से आ रहा है। आज हमारी नौजवानों को कोई परेशानी नहीं। भारतीय जनता पार्टी का ये मिशन है, भारतीय जनता पार्टी यूथ के साथ है, भारतीय जनता पार्टी नौजवानों के साथ है। खासकर मैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा की बात करूंगा, जिस तरह डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में यूथ जुड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ, मैंने डिस्ट्रिक्ट पुलवामा की यूथ को ये वादा किया, जो भी आपकी कोई परेशानी है मैं उन परेशानियों की साथ है। कोई भी मसला हो, चाहे मुझे रोड भी बंद करना पड़ेगा यूथ के लिए, मैं यूथ का साथ हूं, मैं यूथ का शुक्रगुजार हूं। और मेरी तरफ से आपके माध्यम से यही दावत है यूथ को, आप भारतीय जनता पार्टी में। ईडीआई पामपोर में मेरी माटी मेरे देश प्रोग्राम के तहत उन 4 शहीदों को याद किया गया जिन्होंने 2016 में ईडीआई में हुए इनकाउंटर में अपनी जानों की कुर्बानी दी थी। वहीं इस प्रोग्राम के तहत किसानों में चेक फराहम किए गए और शजरकारी और दीगर कई प्रोग्राम मुनक्किद किए गए।
जश्न आज़ादी मेरी माटी मेरा देश ये तो सिलसिला चल रहा है 9 अगस्त से 30 अगस्त तक। तो उसमें हमारे आज कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज कॉमर्स विक्रमजीत साहब आए थे, तो आज हमने अनफर्ल फ्लैग किया, नेशनल फ्लैग भी, और प्लांटेशन का ड्राइव भी किया। और जो हमारे यहाँ मार्टर हुए हैं, शहीद हुए हैं, उसमें हमारे जवान भी हैं, हमारे मुलाजिम भी हैं, तो उनका वो जो यादगार था उसको भी अनवील किया। और जो हमारे यहाँ किसान थे, तो जो किसान इसके साथ बुनियादी तौर जुड़ी हुई है, उनके साथ भी बात हुई। और जो सैफरान मिशन है और ऑर्गेनिक जो ये है बाय डिफ़ॉल्ट, तो इस पर सर्टिफिकेशन भी आई कमिश्नर सेक्रेटरी ने इनको दी। तो ये जो सिलसिला है मेरी माटी मेरा देश, ये तो सिलसिला चलता रहेगा। और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट अफसर है DNOs, वो भी इसको सेलिब्रेट करते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू में भी, यहाँ कश्मीर में भी, और आगे 30 अगस्त तक ये चलता रहेगा इंशाल्लाह बड़ी शान शौकत के साथ। और जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम है, स्टार्टअप का भी, वो सारी वो जारी रहेगा। और गुजारिश रहेगी अपनी यूथ से कि वो स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन भी करें, ताकि आने वाले जो भी बेनिफिट्स हैं उनका वो फायदा उठाए। कुंजर में योम आज़ादी के पेश नज़र तिरंगा रैली निकाली गई। ये रैली SHO कुंजर वसीम जहांगीर की क़यादत में पुलिस स्टेशन कुंजर से बरामद हुई और मेन बाजार से होते हुए म्यूनसिपल कमेटी कुंजर में अख्ताम पजीर हुई, जहां पर योम आज़ादी की अहमियत को उजागर किया गया और मुल्क के दिफा के लिए कुर्बानी देने वाले शहीदों को याद किया गया। रैली स्कूली बच्चों, कुंजर पुलिस, CRPF जवानों और मुलाजमीन और आम लोगों ने बड़ी तादाद में इसमें शिरकत की। और यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। 66.9 crore viewers. माता चिंतपूर्णी मंदिर में VVIP दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाने पर पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में मंदिरों में दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाना दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने चंडीगढ़ शिमला NH 5 पर चक्की मोड़ के पास बीते दिनों बारिश से हुए नुकसान और क्षतिग्रस्त हुए NH का जायजा लिया। इस दौरान DC सोलन मनमोहन शर्मा और अन्य विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं बीजेपी विधायक पर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विवादित बयान दिया है और कहा है कि बलवीर वर्मा को एहसान मानना चाहिए कि वो कटोरा लेकर गाड़ी में CM के साथ क्यों बैठे। ऊना बीजेपी मंडल की बैठक पार्टी कार्यालय में आई। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ब्रिंगी की इमारत को गैस लीकेज के बायस आग लगने से शदीद नुकसान पहुंचा है। आग लगने के बाद मकामी लोग स्कूल पहुंच गए और आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू कर दी। इस दौरान इमारत से बच्चों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया, ताहम इमारत को बचाया नहीं जा सका। साथ ही लोगों ने बताया कि स्कूल में किचन अलग होने के बावजूद इमारत के अंदर खाना तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से आज इतना बड़ा हादसा पेश आया। और उसके बाद में वो मीडिया में जो आग लगने का कारण है, ये कुक हजरात जो है ये खाना बना रहे थे क्लासरूम के अंदर, बच्चे वहाँ पे बैठे थे, मौजूदा
क्लासें चल रही थी, मास्टर साहिबान वहाँ पे बैठे थे, मौजूद थे, और गैस लीक होने के कारण वो स्कूल में जो है आग नमदार हुई। और इसमें गैस लाने का इसमें पहले किचन शेड जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन किचन शेड जो है वो उन्हें ला करके रखा है। मास्टर इंचार्ज जो मीडिया मेल का इंचार्ज है उसने बोला कि यहाँ पे खाना नहीं बनेगा, ये किचन शेड में खाना नहीं बनेगा, क्योंकि मैं घर से गैस लाऊंगा, 1500 की गैस में खर्च कर रहा हूँ, और मुझे जो है गवर्नमेंट 4-4 साल के बाद ये कैरेज ये पैसा देती है, मैं नकदी पैसा अपनी जेब से लगा रहा हूँ, और ये गैस जो है क्लासरूम के अंदर ही खाना बनाओ ताकि मेरा गैस ज़ाया ना हो जाए, और यहीं पे खाना बनेगा, यहीं पे बच्चे खाएंगे, यहीं पे पढ़ भी रहे हैं, यहीं हम भी बैठे हैं। कश्मीर में यौम आज़ादी के मौके पर कोई पाबंदी नहीं होगी। 15 अगस्त को इंटरनेट सहूलत भी आसानी से चलेंगी। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधूड़ी ने न्यूज़ 18 को यह बात बताई। उन्होंने बताया कि यौम आज़ादी के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है। उन्होंने मजीद कहा कि श्रीनगर में यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब के मकाम को जगह की कमी की वजह से एसके स्टेडियम से बख्शी स्टेडियम में मुंतकिल किया गया है। बिधूड़ी ने कल सुबह 6 बजे बॉटनिकल गार्डन से तिरंगा रैली में शिरकत की लोगों को दावत दी और साथ ही अगस्त को होने वाली मरकजी तकरीब में शिरकत की भी अपील की। उन्होंने कहा कि यौम आज़ादी तकरीब में शिरकत के लिए पासेस की जरूरत नहीं है, शिरकत की आम इजाजत है। उन्होंने कहा कि कश्मीर भर में यौम आज़ादी तकरीबात के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए जरूरी सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं। शेर कश्मीर स्टेडियम में, क्रिकेट स्टेडियम में करते थे, इस बार हम जो है इसको बख्शी स्टेडियम में कर रहे हैं, और वहां करने का मेन रीजन यही है कि हमारे पास बहुत सारे लोग आए थे जो आते रहते हैं, कह रहे साहब हमें पास दे दीजिए, हम भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और उनका उत्साह देख के हमें भी लगा कि हमें इसको और बड़ी जगह पे करना चाहिए। पहले भी वहीं पे होता आया था शायद, तो इस बार आप देखिएगा कि बहुत उत्साह में लोग हैं, तो कोई पास या उसकी आवश्यकता नहीं है, आप भी फ्रीली आ सकते हैं वहाँ पे। रिस्ट्रिक्शन और इंटरनेट ब्लॉकेड का क्या है? उस दिन जो है यहाँ पे हमने देखा था कि रिस्ट्रिक्शंस वगैरह, तो उस लिहाज से किस तरह के इंतजाम हैं? वो दिन गए भाई जब रिस्ट्रिक्शंस लगा करती थी। अब तो मेरे कश्मीर की जनता ने और यहाँ की जितने भी लोग काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी, सब ने काफी मेहनत करके इस स्टेज पे हम पहुंच चुके हैं कि अब वो पार कर चुके हैं हम रिस्ट्रिक्शंस की स्टेजेस। सिक्योरिटी के लिहाज से किस तरह के क्या अरेंजमेंट्स? देखिए, सिक्योरिटी में तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, और सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम हैं, जो भी इंतजाम हमें करने चाहिए, जो रिक्विजिट है, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे बहुत क्रूशियल इवेंट होता है हमारे लिए, बहुत एक त्योहार की तरह हम इसे देखते हैं, तो सिक्योरिटी हमारी पूरी उसमें चाक चौबंद है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। कश्मीरी अवाम के कौमी जज्बात का एहतराम करने के लिए फौज की जानिब से टेंगो टॉप अनंतनाग में हाई ग्राउंड पर एक बुलंद कौमी परचम नस्ब किया गया है। तिरंगा तमाम समतों से 10 किलोमीटर के दायरे तक नजर आएगा। यह परचम जनूबी कश्मीर के लोगों के दिलों और दिमागों में कौमी यकजहती का निशान बन जाएगा। हाईमस्त कौमी परचम को ब्रिगेडियर अमनदीप, डीआईजी जनूबी कश्मीर रईस मोहम्मद भट्ट और सदर म्यूनिसिपल काउंसिल अनंतनाग हिलाल अहमद शाह ने लहराया। इस मौके पर एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और मुख्तलिफ शोबे हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वनारार जो हाई ग्राउंड एरिया है, इसके जो टेंगो टॉप है जी सर, जो काफ़ी हाइट पे अगर आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर पूरा 10 किलोमीटर से पूरा शहर, यहाँ गांव, ये सारे नज़र आते हैं। यहीं पर आज वनारार की तरफ से एक जो है फ्लैग होस्ट किया गया। यहाँ पर जो थे कमांडर 1 सेक्टर RR DIG साउथ कश्मीर रईस साहब, और जो ये इसकी हाइट है फ्लैग की, जो पोल की जो हाइट है दैट वो 105 फीट है, और जो फ्लैग का जो मेजरमेंट है वो 20 फुट बाई 30 फुट है। तो ये आप, मुझे लगता है कि ये पूरे शहर से क्या 10-20 किलोमीटर साउथ कश्मीर में सब जगह से जब देखेंगे तो वहां से नजर आएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव और G20 महोत्सव के ज़ेर एहतमाम मेरी माटी मेरा देश मुहिम पूरे जम्मू कश्मीर में पूरे जोश व खरोश से मनाई जा रही है। मेंढर में मदरसा दारुल उलूम महमूदिया कासिम नगर मेंढर के तलबा और औलमा ने इत्तिहाद का एक मजबूत पैगाम भेजा, जिसने मेंढर में तिरंगा रैली का एहतमाम किया। जिंदाबाद
हिंदुस्तान यौम आज़ादी में मुसलमानों का एक अहम रोल रहा है। आज हमने भी यौम आज़ादी को सेलिब्रेट करने की तैयारी की है। यौम आज़ादी को सेलिब्रेट करने की हमने जो तैयारी की है ताकि शहीदाए मिल्लत को तहसीन खराज पेश किया जाए। अल्लाह करे कि ये यौम आज़ादी हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए और यहाँ के रहने वालों के लिए अमन का पैगाम लेकर आए और यहाँ की भाईचारा और अखुवत के साथ यहाँ रहें। 15 अगस्त यौम आज़ादी जो बनाई जा रही है, इसमें मुसलमानों का और उलमा का बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने अपनी जान निछावर करके जालिम जाबिर कौम से, अंग्रेज कौम से हमारे इस मुल्क को आज़ाद कराया और हम आज आज़ादाना ख्याल से और आज़ादाना ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। हमें मुल्क से मोहब्बत है और हम मुल्क से मोहब्बत रखते हैं और इसी के सबूत की ज़रूरत तो नहीं है। अलबत्ता हम अपने 76वें यौम आज़ादी की तकरीब के इनेकाद के लिए जो तैयारियां कर रहे हैं और अपने जिन शहीदों ने अपना लहू इस मिट्टी के ऊपर बहाया है और जिन लोगों ने इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए कुर्बानियां दी हैं, हम उनको याद करेंगे और उनकी याद करने के साथ साथ अपने इस 76वें यौम आज़ादी की तकरीब को मुनाकिद करेंगे। उसी सिलसिले की ये रैली है जो आज मुनाकिद की गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस करगिल ने लद्दाख यूटी इंतजामिया के हुक्मनामे के खिलाफ अदालत से हल निशान करगिल LAHDC इलेक्शन के लिए हासिल किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस करगिल ने लद्दाख गवर्नर इंतजामिया और भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाते हुए कहा कि अगर बीजेपी में दम है तो करगिल के सब सीटों पर बीजेपी के चुनाव निशान से इलेक्शन लड़कर दिखाए। वाज़ेह कि कुछ दिन कबल यूटी इंतजामिया ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनाव निशान हल को इलेक्शन में नाअहल करार दिया था, जिसकी वजह से करगिल के नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोटरों में हलचल मच गई थी। पहली बात तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूरे जमात को 1.5-2 महीने तक इंतज़ामिया ने जिस टॉर्चर से गुजारा और हम जिस मेंटल टॉर्चर से गुजरे, हमें मजबूर किया गया इस लड़ाई को कोर्ट में लड़ने के लिए। हालांकि ये चीज़ कोर्ट में जाने वाली चीज़ नहीं थी। जब हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि नहीं, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देगी आपको, आप उनसे जाके अपील करिए, उन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्डर किया है, रिक्वेस्ट नहीं किया, ऑर्डर किया है कि आप ये चीज़ इनको अलॉट करिए, इनका हक़ है। इसका मतलब ये होने वाली चीज़ थी, पहली बात ये। दूसरी बात, जैसे कि आपको हमारे हाजी साहब ने भी पहले कहा कि आम आदमी पार्टी को विदाउट बीइंग ए नेशनल पार्टी, एक स्टेट पार्टी होने के बावजूद भी उनको सिंबल देके 16 कैंडिडेट्स अपने उन्होंने खड़ा करके इलेक्शन लड़ी। इसका मतलब ये था कि उनको जब मिल सकता था तो इधर उनके पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट को करगिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस को देने से महरूम क्यों रखा गया। एनसी अपने सिंबल पे लड़ेगी और बीजेपी में अगर इतना दम है उनमें तो आप अपने सिंबल पे लड़िए। आपको इंडिपेंडेंट खड़ा करने की क्या ज़रूरत है? जब आपके पास इतना बड़ा सिंबल है, आप नेशनल पार्टी हो, तो अपने सिंबल पे लड़िए। ये जो है हमारे लीगली हम लोग सही थे, बिल्कुल सही थे हम लोग, लेकिन ये लीगली सही था। यौम आज़ादी की तकरीब की फुल ड्रेस रिहर्सल उस वक्त जम्मू के MA स्टेडियम में हुई। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने तिरंगा लहराया और पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के मुख्तलिफ दस्तों की परेड का मुआयना किया। स्कूली बच्चों समेत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। फुल ड्रेस रिहर्सल के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन जम्मू का दस्ता डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस साहिल महाजन के नेतृत्व में चीफ निसार डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स। जंग आज़ादी में मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहीदों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए फौज ने राजौरी के LOC नौशहरा सेक्टर के करीब वाक़ई किला शहीद गढ़ में शहीदों की यादगार पर फूल चढ़ाए, उन शहीदों को याद किया। इस मौके पर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर मुल्क के लिए जानें कुर्बान करने वाले शहीदों को भी याद किया गया। इस मौके पर आर्मी कमांडर ने कहा कि मुल्क के जान देने वालों को हम हर साल याद करते हैं। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Headlines presented by